बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक बड़ा फैसला जो है वो अदालत का आज आ गया और इमरान खान और उसकी फैमिली की उम्मीदें जो हैं कि इमरान खान ईद अस्पताल में या घर में गुजारेंगे वो टूट गई हैं। अदालत ने जनाब वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करने की एक नया मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म दे दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, कोर्ट कवर करते हैं, उधर से अभी आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। जो कुछ आज अदालत में हुआ वो आपको बता देते हैं, क्योंकि हमने कहा ना जी वो यानी कि अदालत की कहानी अख्तर सिद्दीकी साहब की ज़ुबानी, तो हमने इसी वजह से आज इनको दावत दी है। बहुत शुक्रिया अख्तर सिद्दीकी साहब। फरमाइए, ये क्या पहले फैसला महफूज हो गया, अभी सुना दिया, दरखास्त मुस्तरद कर दी। जज साहब के रिमार्क्स तो बड़े जबरदस्त आ रहे थे कि जैसे वो मान गए हैं इनको मुंतकिल करने के वाले से। हुआ क्या? वैसे तो मैं अगर और अदालत में मौजूद कौन कौन था ये भी बता जी दीजिए। बिल्कुल, इमरान खान साहब की बहनें भी आई हुई थी, वकला की बड़ी टीम भी नजर आ रही थी, बाबा रवान साहब भी और बाकी लोग भी आए हुए थे। असल जो चीज है वो उन्होंने मेडिकल बोर्ड इसलिए तश्कील दिया है कि वो चेक कर सके कि आया इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने की जरूरत है या नहीं है। असल मसला यही था, क्योंकि वो जज हैं, कोई डॉक्टर तो है नहीं कि वो सिर्फ इस बात पे कि कोई आके कह दे कि जनाब हमें हमारे बंदे को जो है जेल से जो है वो अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए। ऐसे तो फिर सैकड़ों दरखास्तें आ जाएंगी। आपको पता है जेल में जो भी होता है वो इतनी आसानी से तो जेल भुगत नहीं सकता, तो आए रोज जो है वो अस्पताल जो जेल का है वो भी भरा रहता है और लोग वहां पे आते जाते रहते हैं। और जब भी जरा सा मसला फील होता है तो बस वो हार्ट अटैक और पता नहीं क्या कुछ बताते हैं। अगर ये सारी रूटीन अगर एक पे लागू कर दी जाए तो फिर जाहिर बात है बाकियों के भी हकूक हैं, चूंकि जब सजा याफ्ता बंदा हो जाए तो डिफरेंट उसके हकूक हो जाते हैं और जो वैसे कैदी हो उसके हकूक डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में उन्होंने लीगली तौर पे इस चीज को देखा है और कल कोई इसी को जो है बुनियाद बनाकर रिलीफ लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ सकता है। नया पंडारा बख्श खुल जाता और कितनी दरखास्तों की अदालत समाअत करती। बहरहाल आज जो समाअत हुई है उसका जरा बता दीजिएगा, बेंच में कौन कौन था ये भी बता दीजिएगा। अहवाल जरा बता दें। ताहिर जो है ये डिविजनल बेंच था और ये तो मैं ये समझता हूँ कि एक लिहाज से रिलीफ भी मिला है पीटीआई बानी को। उसकी वजह यह है कि एक तो उन्होंने मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म दिया, दूसरा ये जो इनकी बार बार एक सुबह भी एक केस में तो शखाना 2 केस भी चलता रहा है, उसमें भी वकला ने एक बड़ी शद्दोमत के साथ एक बात की बड़ी तकरार की, जी हमें मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती, हमारे जनाब वो वकालतनामे साइन नहीं होते, बड़ा प्रॉब्लम है, ये है वो है। बहरहाल अदालत ने वहां उनकी तसल्ली करा दी ये कहकर कि जब अपील में कोई आता है तो उसके लिए जो है वकालतनामा साइन कराने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अपील वही केस होता है ओरिजिनल जिसके आगे आप आके जो अपील करते हैं, उसमें वही के वकील ही पेश होता है जो पहले केस में मरकजी तौर पे पेश हुआ हो। तो इसलिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, मसला नहीं है। आप दस्तखत नहीं भी हुए तो उन्होंने उसकी इजाजत भी दे दी कि ठीक है जिसका नंबर शंबर लगाएं। और ये और बात है कि वो फिर अभी भी अलीमा खान को ये यकीन नहीं आ रहा था तो उन्होंने रोस्टरम पे खड़े खड़े वकील से पूछने की कोशिश की, तो फिर जज को भी कहना पड़ा कि अरे बाबा लग जाएगा, नंबर कह दिया है ना, ऑर्डर कर दिया है तो इसका नंबर भी लग जाएगा। तो आप देख भी रहे हैं कि हम हर हफ्ते इस केस की समाअत भी कर रहे हैं, तो अगले हफ्ते समाअत लग भी सकती है, मुकर्रर होगा, लेकिन क्या होगा ये तो डिफरेंट चीज है। बहरहाल जो समाअत शुरू हुई और उसमें जी वो जो खोसा साहब पेश हुए और खोसा साहब, हाँ, उन्होंने जेल मैनुअल की कोई बात नहीं की, आज भी नहीं की। आज कौन सा उनको कहा गया तैयारी कर आए 2 लाख होगा क्या होगा, उन्होंने एक बात अदालती फैसले उठा के बता दिए, जी नवाज शरीफ को भी रिलीफ मिला, फलां को भी रिलीफ मिला, फलां को भी रिलीफ मिला। तो बहरहाल दलाइल जब वो मुकम्मल करने लगे तो अदालत ने कहा कि अभी आप दलाइल मुकम्मल करें। उसके बाद एडवोकेट जनरल जो इस्लामाबाद हैं उन्होंने भी जवाब दे दलाइल दिए। उन्होंने कहा जी रिपोर्टें दोनों आपके पास हैं, जेल वालों ने भी जो रिपोर्ट बनाई थी वो भी पढ़ के बता देता हूँ, और जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट सलमान सफदर साहब गए थे उनकी रिपोर्ट भी सामने है, आप देख लें और सारी सूरत हाल का जायजा ले लें, उसके बाद जो भी फैसला करना हो तो कर लें। तो इस पे अदालत ने कहा कि अगर सेहत खराब है और मामला बहुत ज्यादा है तो इस हवाले से हमें वो देखना होगा, और फिर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया और फिर 15 मिनट का वक्त लिया। और 15 मिनट आपको बात है कि 15 मिनट की बजाय
आधे घंटे के बाद जो है ये फैसला आया जी। और फैसला भी जरा थोड़ा सा सारा ही जरा बता दें, मोटे-मोटे नुकात बता दें। ज़बानी जो हुक्मनामा जारी हुआ है, एक तो नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया, चीफ कमिश्नर को कहा, चीफ कमिश्नर तश्कील देंगे, ठीक है, और साथ ही उन्होंने 2 डॉक्टर्स के नाम भी दे दिए, डॉक्टर आरिफ और नदीम कुरैशी जो है, ठीक है, ये भी बोर्ड का हिस्सा हो, और नदीम कुरैशी को ये भी कह दिया कि जनाब आप फैमिली से जो है टच रहेंगे और उनको बताते रहेंगे कि सूरत हाल मेडिकल बोर्ड क्या कर रहा है। सही। और उसके साथ साथ फिर उन्होंने चीफ कमिश्नर को ये भी कहा है कि इस बात का तयन किया जाए इस मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के तहत कि क्या इनको मुंतकिल अस्पताल किया जाए या नहीं। यानी क्लियर कर दिया है कि ये सारा का सारा उन्होंने चीफ कमिश्नर की सवाबदीद पे छोड़ दिया है कि जो वो रिपोर्ट बनाएंगे, जो मेडिकल बोर्ड उनको बताएगा, उसके ज़िम्ने में जो रिपोर्ट बनेगी, जो वो बताएंगे, उसके हिसाब से ही उनकी मुंतकिली का फैसला। एक थोड़ा सा बता दें कि ये जरा वजाहत कर दें, क्या अदालत ने ऐसा भी कोई हुक्म दिया है कि फैमिली की इमरान खान से मुलाकात कराई जाए? जी, मैंने वो स्टार्ट में आपको बताया, एक रिलीफ तो जरूर मिल गया कि वो वकला भी नहीं मिल पा रहे थे, वकालनामे पे सिग्नेचर्स का भी मसला बना हुआ था, हलीमा भी बार बार, बाकी बहनें भी बार बार 20 दरखास्तें भेज चुकी जो हमारी मुलाकातें नहीं हो पा रही। तो अदालत ने आज इनको कह दिया है कि मुलाकातें भी कराई जाए इनकी, और साथ में ये कहा है कि लार्जर बेंच जो फैसला कर रहा है इस पे अमल दरामद कराया जाए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक तरफ रिलीफ मिल भी गया है और नहीं भी मिला। असल चीज ये थी कि एक केस मरकजी तौर पे जो आज तोशा खाना वाला लगा हुआ था, उसमें इनको यकीन था कि उसमें कोई फायदा हो जाए, मगर उसकी तारीख ही नहीं दी गई, और अगले हफ्ते वो लगाएं, और क्या पता वो बेंच ही खत्म हो जाए जी, वो इनकी छुट्टियों की वजह से जजेस ने आउट सिटी जाना है तो भी मसला हो सकता है। तो वो केस और बुनियादी केस है, उसमें रिलीफ के बाद ही उनकी रिहाई हो सकनी है। तो ये जो अस्पताल मुंतकिल वाला मामला था, ये तो बुरी तौर पे आया, और फिर उसमें अदालत ने इस हद तक गुंजाइश दे दी कि चलो मेडिकल बोर्ड बना लेते हैं, वो जो सिफारिश करेगा। अच्छा, इसमें तो ये भी बताइएगा, सुना है कि अलीमा खान साहबा के भी जज के साथ कोई रिमार्क्स हुए, ऐसी कोई बात है? जी, वही बताया, कहा कि जी उन्होंने बात की पहले कि पता नहीं अब ये नंबर लगेगा भी सही कब लगेगा, और ये समात कब होगी, ये सारी बातें वो अपने रोस्टर पे खड़े पहले तो अपने सलमान सफदर से करने लगी। तो इस पे एक तो अदालत ने कहा कि जहां आप खड़ी है, ये खड़े हैं आपके वकील, ये तोशा खाना में भी हुआ था कि वहां हम 21 साल से भी ज्यादा हम भी वहां खड़े रहे हैं, गलबन 27 का या 21 साल। उसमें फिर उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो, और हम पहले ही हर हफ्ते तो समाअत कर ही रहे हैं, तो इसका भी नंबर लग जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहरहाल इस लेवल से आज भी उन्होंने कोशिश की कि कोई इस तरह का जो रिलीफ है अस्पताल मुंतकिली, हम तो चाहते थे कि 2 घंटे के लिए बेशक आप कर दे या 3 घंटे हो जाए, या कुछ दिनों के लिए भी उनको मुंतकिल कर दिया जाए, और क्योंकि ये मामला बड़ा ही पेचीदा हो गया है और उनकी आंखों का मसला है, और लतीफ खोसा ने भी कहा है कि जो है ये इनको तिब्बी बुनियादों पे आप मुंतकिल कर सकते हैं। बहरहाल अदालत ने जो फैसला सुनाया है वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ही है। उन्होंने भी मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का कहा था, इन्होंने भी मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का कहा है। मैंने आपको बता दिया लीगली तौर पे अगर वो इससे बाहर जाते थे स्कोप पे, तो बाकी जो कहती है उनके हकूक मुतासर होते, और ये ऑर्डर कर भी सकती थी अदालत। एक लतीफ खोसा ने पिछली समाअत पे उन्हें एक मुल्तान के केस का भी हवाला दिया। अच्छा, ये बताइए, लतीफ खोसा नॉन सीरियस आदमी है जी, यकीन माने, अगर आपने कल एक खबर भी दी थी और वो आपकी खबर आज दुरुस्त साबित होगी कि ये खुद ही पीटीआई के वकला नहीं चाहते कि ये इमरान खान जो है बाहर आए, इनकी नायली नजर आती है, और आज जो अदालत का फैसला आया, वरना वकील का तो काम ऐसे दलाल देता है, वो जज जरा परेशान हो जाता है। जो है जज को कायल करना सबसे बड़ा मसला होता है। पता नहीं इतने बड़े बड़े नाम है, जज साहब को क्यों नहीं कायल करने पाते? वो क्या कह रहे हैं जी, वो कोई कह रहा है जी ये एस्टैब्लिशमेंट से मिला हुआ, वो कहता है वो एस्टैब्लिशमेंट से। बहरहाल आपसे अब सवाल ये है सिद्दीकी साहब, एक केस और था कि इमरान खान की रिहाई का, ये जो लतीफ खोसा लड़ रहे थे कि इसको रिहा किया जाए, उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट हुई? कुछ भी नहीं डेवलपमेंट हुई, वो तो दरखास्तें जो है ना, वो तो उन्होंने आई बाई शाई करके मामला आगे जो है वो ज़ेर इल्तवा, उसमें भी खोसा साहब फेल हो गए। असल में जो चीज ये थी कि जो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वकला उस
टाइप के दलाइल नहीं दे रहे। अदालत को जो है ना थोड़ा सा रास्ता चाहिए होता है कोई भी ऑर्डर, उन्होंने अपने आप को भी सेफ रखना होता है, लीगली तौर पे आइन को देखते उन्होंने चलना होता है। बेशक आउट ऑफ वे जाके वो कोई भी ऑर्डर जारी कर सकते हैं, मगर फिर भी देखना होता है उनके ऊपर भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जैसा इदारा मौजूद है, अगर कोई गलत खाता करते हैं तो उसका भी उन्हें जवाब देना पड़ सकता है। और मैं तो एक फैसले में बड़ा हैरान भी हुआ कि अदालत अगर कोर्ट में समझे कि फैसला उसने गलत दिया है तो चैम्बर में बैठ के उसको दोबारा उसको रीचेक भी कर सकती है। मगर बहुत सारी चीजें हैं इसमें, मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे लाखों कैदी हैं, मुख्तलिफ जो है जेलों में मौजूद है, जो वैसे भी जो हवालाती भी है, कैदी भी है, बहुत सारे लोग हैं, सबके हकूक हैं। और बतौर इंसान, बतौर शहरी, और जैसे इमरान खान साहब के हकूक हैं उनके भी हकूक है। पिछली समाअत पे अदालत ने कहा भी था और प्रोसिक्यूटर ने भी बात की, सारों ने तकरीबन यही कहा कि बाकी कैदियों का हम क्या करेंगे, फिर उनको भी रिलीफ बाकायदा एक कैदी की दरखास्त भी आई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जनाब मुझे ये सारी चीजें, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसपे अदालत सबको वो नहीं रिलीफ दे सकती। तो इसलिए जो रिलीफ आज मिला है उस बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब ईद पर जो है ना ही अस्पताल जा रहे हैं ना ही घर जा रहे हैं, उधर ही रहेंगे। अच्छा बाबा, आपकी अपनी क्या असेसमेंट है जो आज की समाअत हुई है उसके बाद? अब वैसे आपने बता तो दिया ही है कि नजर नहीं आ रहा, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में कोई रिलीफ उनको मिलने का इम्कान नजर आ रहा है? क्योंकि जज साहब, आज एक जज साहब थे वो बार बार कह रहे थे कि 2-4 दिन के लिए ले जाए तो क्या मसला बनता है, तो एडवोकेट जनरल ने बोला जी वो सिक्योरिटी बन जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन जाएगा। असल में आप बता रहे हैं, आपको तो पता है ना कि जब भी ये समाअतों के लिए जाते थे तो कितनी भीड़ लग जाती थी, लोगों को कंट्रोल करना, फिर एक इजाफी नफरी, फिर आपको पता है कि नया रूट बनाना, फिर वहां पे मसाइल, फिर आपको पता है कि इस्लामाबाद में इस वक्त रमजान का महीना चल रहा है और रेड जोन वैसे ही बड़ा, और हर जगह पे हसासियत चल रही है। इंटरनेशनल तौर पे आप देखें मामला कहाँ जा रहे हैं, ऊपर से अफगानिस्तान के साथ हमें वो सारा हमारा मामला चल रहा है, बहुत सारे मामला हैं और कहने में तो हम आसान है कि ये कर दिया जाए, मगर इसको संभालना बहुत मुश्किल है। और सारी चीजों को, और खास तौर पे अगर किसी को भी पता चल गया इमरान खान साहब पिम्स आए हुए हैं या शिफा आए हुए हैं, तो फिर आप उन सड़कों को कैसे जो है भरने से रोक सकते हैं, फिर वहां पे लॉ एंड ऑर्डर कैसे कंट्रोल होगा? इसमें कोई और भी, अल्लाह माफ करे, कोई और भी वाकया हो सकता है। ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब का जो इस वक्त मामला चल रहा है, रिलीफ तो उन्हें मिलेगा, लेकिन ये है कि थोड़ा सा अभी भी चीजें कुछ ऐसी हैं जो बुनियाद बन रही है। 1-2 मौका ऐसा आया था इमरान खान साहब को रिलीफ देने लगे थे, मगर इनकी पार्टी में लोगों ने वो तमाशा खड़ा किया कि उसकी वजह से रिलीफ मिलते मिलते वापस हो गया। मतलब पार्टी भी नहीं चाहती और वकला भी नहीं चाहते कि जो है वो इनको रिलीफ जो है वो। मैं अपने कई व्लॉग्स में भी कह चुका हूँ कि इमरान खान साहब के पास रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि उनके साथ इस वक्त कितने लोग मुखलिस हैं और कौन क्या कर रहा है। आपका लाल डायरी मौजूद है। आपको पता है कि ये जो अभी आप देखिए, एक आपने आज की समाअत में एक चीज नोट नहीं की, जी, वो ये थी कि जब भी बाबर अवान साहब जैसी शख्सियत या बड़े बड़े वकील एक जगह इकट्ठे हो जाए ना, तो आप समझ लें कि फिर रिलीफ वाली बात जी नाजरीन और सारा कुछ। वाह वाह वाह, ले जी नाजरीन, ये आखिरी बात पते की बात कर दी कि जैसे ही बाबर अवान, लतीफ खोसा, सलमान सफदर जैसे वकील एक छत तले जमा हो जाएं तो फिर आप समझ ले कि खान साहब बेचारे को रिलीफ नहीं मिलना, क्योंकि इन लोगों की रोजियां, रोटियां, शोहरत, MPA, MNA, ये सारे वकीलों की सियासत खान साहब के इर्द गिर्द घूम रही है। जिस दिन उसकी जमानत होगी इनको किसी ने पूछना नहीं। तो इस वजह से सिद्दीकी साहब की बातों में बड़ा जनाब वजन है। आपका बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, आपने वक्त दिया। हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।